नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन की उपलब्धता को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्रूड ऑयल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। जहां सुजाता शर्मा के मुताबिक देश भर के पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और कहीं पर भी स्टॉक खत्म होने या फिर यानी ड्राई आउट की भी कोई खबर नहीं है। इससे ईंधन संकट की अटकलों पर विराम लग गया है। क्रूड पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% supply to CNG and PNG customers is made. CNG for vehicles is made. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. So next please. So जो भी लोग LPG से कमर्शियल PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो CGD कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। और इन सभी कंपनियों के डिटेल PNGRB वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं PNGRB का URL भी है। इसके द्वारा दे कैन कॉन्टैक्ट देयर CGD एंटिटी and wherever the network is already existing, the connection can be given in with shortest possible time. इसके अलावा certain to promote the PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. For example, Indraprasth Gas Limited, कोई भी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपये का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का कहा है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी वापसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास की मदद से करीब 90 नागरिक जमीनी रास्ते से अजरबैजान पहुंचे हैं, जबकि 550 लोगों का एक अन्य समूह आर्मेनिया में गया है। इन समूहों में 284 श्रद्धालु भी शामिल हैं जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तो वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास विषम परिस्थितियों में भी सक्रियता से काम कर रहा है और छात्रों को असुरक्षित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है। 150 Indian nationals in Iran have crossed over into Armenia through the land border. We also have had approximately 90 people or 90 of our nationals from Iran cross over into Azerbaijan through the land border. These movements were facilitated by our embassy in Tehran. They helped them with visas as also with immigration formalities where required. In this group of 550 people that I mentioned who have crossed from Iran into Armenia, we also have 284 people who had gone there to Iran on pilgrimage. These people are there right now in both these countries. Some of them have already returned and others would be returning in the next few days or so. Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में भारतीय समुदाय के लोग में कुछ नाविक लोग भी हैं और साथ ही साथ मछुआरे समुदाय के लोग भी हैं। इनके कंपनियों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, यानी कि हमारे एम्बेसी की, राजदूतावास की बातचीत होती रहती है ताकि हम उनका देखभाल, उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। सभी भारतीय नागरिकों का से हमारा अनुरोध है कि जो एडवाइजरी हमारे राजदूतावास ने निकाला है उसको देखें और उस पर अमल करें। और जहाँ तक हमारा भारत सरकार की बात है,
हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपने देशवासी जो वहाँ रहते हैं ईरान में, उनकी देखभाल के लिए, उनकी भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.